Hello dear children, how are you beta? I hope you all are safe and sound at your places beta. Okay dear children, so lesson number 1 from English literature book, how daddy decided what he wanted to be. This lesson we started yesterday. We read a few lines of this lesson. Now let's proceed to a few lines more. Author's daddy wanted to be a night watchman. When he grew up, he had decided that when he grew up, he would become a नाइट वॉचमैन, वो एक नाइट वॉचमैन बनेंगे. बट बाद में उन्होंने जब एक दिन आइसक्रीम सेलर को देखा, ही वॉज सेलिंग आइसक्रीम, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं, मैं अब आइसक्रीम बेचूँगी. देन नाउ when one day he saw a shunter at a railway station, then he decided that he would be a shunter now. तो उसने बोला कि ऑथर के डैडी ने कहा कि मैं अब एक शंटर बनूंगा. तो शंटर मीन्स द पर्सन हु मूव्स द कैरेजेस, द कार्ट्स एट ए रेलवे स्टेशन. ठीक है, तो लाइक इंजीनियर टाइप. देन तो किसी ने उन ऑथर के डैडी से पूछा, बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम्स, कि आप तो आइसक्रीम बेचने वाले बनना चाहते थे, तो उन आइसक्रीम का क्या. दिस वॉज ए प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके डैडी के लिए. डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम ए शंटर, बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट. डैडी ने तो सोचा हुआ था कि मैं एक शंटर बनूंगा, लेकिन ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम, लेकिन वो नहीं छोड़ना चाहते थे. गिव अप मीन्स टू लीव. वो नहीं छोड़ना चाहते थे, वो जो आइसक्रीम की ब्राइट ग्रीन कलर की कार्ड है वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे. एट लास्ट ही फाउंड अ वे आउट. और फाइनली उनको एक रास्ता मिल ही गया. आई विल बी ए शंटर एंड एन आइसक्रीम मैन. तो उन्होंने कहा कि मैं एक शंटर भी बनूंगा और एक आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा. कैसे? एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड. सब हैरान हो गए ये सुन करके. बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन इट ऑल क्वाइट क्लियरली. लेकिन मेरे छोटे से डैडी, मतलब उस टाइम ऑथर के डैडी छोटे हुआ करते थे, तो उन्होंने ये बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया. क्या बोला? दैट्स नॉट हार्ड. ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है. आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग. मैं सुबह आइसक्रीम बेचूंगा. आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल आई विल गो टू द स्टेशन. कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाऊंगा. स्टेशन में वहाँ पे शंटिंग का काम करूँगा. देयर आई विल शंट सम कार्स एंड गो बैक टू सेल सम मोर आइसक्रीम्स. वहाँ पे मैं कुछ कार्स को शंट करूँगा, उनको मूव करूँगा इधर से उधर रेलवे स्टेशन पे. एंड देन आई विल गो बैक टू सेल मोर आइसक्रीम. मैं तब और ज़्यादा आइसक्रीम बेचने के लिए जाऊँगा. देन आई विल गो बैक टू द स्टेशन एंड शंट द कार्स अगेन. आइसक्रीम बेचने के बाद फिर मैं दोबारा से स्टेशन जाऊँगा, वहाँ पे कार्स को दोबारा से शंट करूँगा, और उसके बाद फिर दोबारा से और ज़्यादा आइसक्रीम बेचने के लिए चला जाऊँगा. इट वोंट बी हार्ड बिकॉज आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वोंट हैव फार टू गो टू द ट्रेन्स. ये कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, उनके डैडी ने कहा. क्यों? बिकॉज आई विल पार्क माई कार. क्योंकि मैं अपनी आइसक्रीम की कार्ट को स्टेशन के नज़दीक ही पार्क करूँगा, और आई वोंट हैव फार टू गो टू द ट्रेन्स. और मुझे स्टेशन पे जो ट्रेन्स को शंट करना है उनसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा. मतलब ट्रेन्स से दूर भी नहीं जाऊँगा मैं, और रेलवे स्टेशन के पास ही आइसक्रीम भी बेचूँगा, और वहाँ पे दोनों काम हो जाएंगे मेरे. एवरीवन लाफ्ड अगेन. हर कोई दोबारा हंसने लगा. देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सेड. तब छोटे से मेरे डैडी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? इफ़ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी आई विल बी ए नाइट वॉचमैन बिसाइड्स. अगर आप मेरे ऊपर ऐसे ही हंसते रहे, आप ऐसे ही हंसे मेरे ऊपर, आई विल बी ए नाइट वॉचमैन. मैं नाइट वॉचमैन का भी काम करूँगा. बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू दिस. मतलब मैं शंटिंग का काम भी करूँगा, आइसक्रीम भी बेचूँगा, और इसके साथ साथ मैं नाइट वॉचमैन का भी काम करूँगा. आफ्टर ऑल देयर इज़ नथिंग टू डू एट नाइट. और सबसे बड़ी बात,
कि रात को कुछ मुझे काम ही नहीं होगा करने के लिए, तो रात को मैं नाइट वॉचमैन का भी तो काम कर सकता हूँ। इट वॉज ऑल सेटल्ड, बट देन डैडी वॉन्टेड टू बी अ पायलट। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन तभी डैडी एक पायलट बनना चाहते थे, कुछ दिनों के बाद पायलट बनना चाहते थे। देन ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, तब डैडी कुछ दिन के बाद एक्टर बनना चाहते थे। बट आफ्टर ग्रैंड पा टुक हिम टू अ फैक्ट्री ही डिसाइडेड टू बी टर्नर। लेकिन दादाजी उनको एक दिन फैक्ट्री ले गए और वहाँ पे उन्होंने एक टर्नर को देखा और टर्नर बनने का सोचा कि मैं एक टर्नर बनूंगा। नाउ टर्नर इज व्हाट? ए पर्सन हु ऑपरेट्स ए लेथ, राइट? तो दादाजी जब उनको एक दिन फैक्ट्री ले गए तो उन्होंने टर्नर को देखा वहाँ पे। अब नाउ टर्नर नीचे लिखा है बेटा, ए पर्सन हु ऑपरेट्स ए लेथ। अब नाउ व्हाट इज LATHE? लेथ। लेथ इट इज़ ए मशीन फॉर शेपिंग वुड, मेटल और अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ अ रोटेटिंग ड्राइव। एक ऐसी मशीन जो वुड को, मेटल को शेप करने के काम आती है। छोटी सी मशीन होती है जिसमें कि बहुत माइन्यूटली वर्क किया जाता है। तो वो उस आदमी को जब उन्होंने देखा वहाँ पे मशीन में, फैक्ट्री में, तो वो मशीन पे काम कर रहा था, तो डैडी ने सोचा कि मैं एक टर्नर बनूंगा और एटलीस्ट ए शेफर्ड, सॉरी, बिसाइड्स ही वांटेड टू बी ए सेलर। इसके साथ साथ में वो सेलर भी बनना चाहते थे, नाविक। ये देखिए ऊपर फोटो भी बनी हुई है, जो शिप को ड्राइव करते हैं, बोट को चलाते हैं। और एटलीस्ट ए शेफर्ड एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद काउज क्रैकिंग हिज विप लाउडली। और इसके साथ साथ में बाद में डैडी एक शेफर्ड बनना चाहते थे। शेफर्ड मतलब गाय, भैंस या बकरी को चराने वाला आदमी। तो वो शेफर्ड बनना चाहते थे और चाहते थे कि एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद काउज, कि मैं अपने पूरा दिन गायों के साथ में बिताऊं, उनके साथ में घूमता फिरता रहूं। क्रैकिंग हिज विप लाउडली, और मैं अपने जो विप होगा मेरे पास जो थॉन्ग होगा, या लाइक वी कैन से स्ट्रैप या लैश, या जिसको हंटर बोलते हैं, वो जिससे कि मैं गायों को या अपने जो कैटल होंगे उनको गाइड करूँगा, ठीक है। तो उसको मैं ज़ोर से क्रैक करूँगा, उसका साउंड ज़ोर से जब मारूँगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, मेकिंग ए शार्प नॉइज़ विद द विप। कि जब हम उस विप को मैं जब उस विप को चलाऊँगा, उसको मारूँगा, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये डैडी बनना चाहते थे। पहले उन्होंने नाइट वॉचमैन से लेकर के देखो अब वो शेफर्ड तक बनना चाहते हैं। मतलब बीच में वो कभी एक्टर, कभी टर्नर, कभी सेलर, कभी नाइट वॉचमैन, कभी आइसक्रीम सेलर, कभी शंटर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ही डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। नाउ